बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज़। हम यह चैप्टर पढ़ेंगे आज। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो क्या हैं, वो कैसे काम करती हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक है वो है वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों होती है। तो बच्चों, इसको ज़रूरत नीड पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। तो पॉलिटिकल पार्टी का जो मीनिंग है वो एक बार हम देख लेते हैं पहले, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ए पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। पॉलिटिकल पार्टी क्या है? एक लोगों के समूह को हम बोलते हैं हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। जो एक लोगों का ग्रुप जो क्या करते हैं, इकट्ठे मिल करके इलेक्शन कंटेस्ट कराते हैं, यानी कि इलेक्शन में चुनाव लड़ते हैं और फिर क्या करते हैं, होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार में अपनी जो पावर है उसको वो लेते हैं, यानी कि सत्ता पर वो अपना कब्ज़ा लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि सरकार बनाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि वो फिर सरकार बनाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग है, ये आपको ज़रूर याद भी होना चाहिए, आपको लर्न भी करना है। ये डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। पॉलिटिकल पार्टी लोगों का एक ग्रुप है, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल है हु कम टुगेदर, जो इकट्ठा आते हैं टू कंटेस्ट इलेक्शंस चुनाव लड़ते हैं एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और सरकार पर में अपनी क्या लेते हैं, शक्ति, जो सत्ता है उसको अपने हाथ में लेते हैं। इनका यही मेन वर्क क्या है कि सरकार बनाना होता है। तो इसका मीनिंग आपको पता चल गया। अब हम इस लेसन को स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज आर इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन आर डेमोक्रेसी। देखो बच्चों, लोकतंत्र के अंदर अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा जो विजिबल, अगर हम ये देखें कि जो इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी के अंदर, वो है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़। देखो, अगर जैसे जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अगर उन्हें आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में पूछोगे तो उनको कुछ नहीं पता होगा। डेमोक्रेसी के अंदर संविधान में भी है कुछ, तो उसके बारे में कुछ बताइए तो उनको इतना नहीं पता होगा। लेकिन अगर हम उनसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बातचीत करते हैं तो उसके बारे में उनको नॉलेज होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो क्या है, वो एक हम आसानी से देख सकते हैं इस इंस्टीट्यूशन को, लोकतंत्र को लोकतंत्र के अंदर जो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो विजिबल अगर हमारा इंस्टीट्यूशन है तो वो है पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है। फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन डेमोक्रेसी इज़ इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज़। अब अगर हम देखें, जो गांव के या फिर जो सीधे साधे से जो लोग हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आम जनता जो है, उनको डेमोक्रेसी के बारे में अगर हम पूछते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ से ही रिलेटेड कुछ बात उनको पता होती है। इफ़ यू ट्रैवल टू रिमोट part of our country and speak to less educated citizen, you could know across people who may not know anything about our constitution or about the nature of our government। अभी मैंने ये बात आपको बताई है कि अगर आप हमारे देश में हर जगह जाके देखो, गांव में कहीं जो बहुत ही जो रूरल रीजन है वहाँ पर अगर जाकर आप देखो कि जो अनपढ़ लोग हैं, अगर उनसे आप बात करो संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमारी गवर्नमेंट के नेचर के बारे में भी, सरकार किस तरह से काम करती है, तो इसके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं होगी, बट उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पता होगा। बट चांसेस आर दैट दे वुड नो समथिंग अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज़। यानी कि जिस तरह से अगर आप अपने ही गांव में चले जाओ तो आपके गांव के जो अनपढ़ लोग हैं उनको भी पता होगा कि हमारे यहाँ हल्के से कौन हमारा मेंबर ऑफ सांसद कौन है, हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, तो उसके बारे में उनको पता होगा सांसद कौन है या एमएलए कौन है। तो किसी न किसी के बारे में उनको ज़रूर नॉलेज होती है, या फिर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अभी सत्ता में है, तो पावर में है, तो उसके बारे में भी उनको नॉलेज होगी। मोस्ट पीपल टेंड टू बी एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन्स पॉपुलरिटी।
मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। अब हम इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ दिखाई देती है तो ये ज़्यादा पॉपुलर है इसकी वजह से उनको जानते हैं। ज़्यादातर पार्टीज़ को उनकी क्रिटिसिज्म की यानी कि उनकी आलोचना भी करते हैं लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ की। दे टेंड्स टू ब्लेम पार्टीज़ फॉर ऑल दैट इज़ रॉन्ग विद आवर डेमोक्रेसी एंड आवर पॉलिटिकल लाइफ। और बहुत सारे जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि हमारे जो लोकतंत्र है उसके अंदर जो भी जितनी भी चीज़ें गलत होती हैं उनके अंदर मेन रोल किसका होता है, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का होता है। वो उनको ही ब्लेम करते हैं। यानी कि अगर हम राजनीतिक जीवन में हम देखें तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो हमारे देश में डेमोक्रेसी के अंदर जितनी भी गलत चीज़ें होती हैं उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही ब्लेम करते हैं। पार्टीज़ हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीज़न। अगर हम देखें पार्टीज़ जो है उनको हम किस तरह से पहचान सकते हो आप, उनके अंदर जैसे उनके अलग अलग उनके लोगो होते हैं, उनके वो अलग से कोई अपना जैसे झंडा वगैरह बना लेते हैं या कुछ ना कुछ वो अपना जो चिन्ह होता है, चुनाव चिन्ह होता है उसके हिसाब से। तो उनकी आइडेंटिफिकेशन आप आराम से अगर आप से पूछा जाए कि बीजेपी की क्या, आप बीजेपी पार्टी को किस तरह से जानते हो, तो आपको कमल का फूल आपके सामने आपके मन में आएगा कि भी हाँ ये बीजेपी पार्टी का लोगो है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है। देयरफॉर इट इज़ नेचुरल टू आस्क, डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल? About 100 years ago, there were few countries of the world that had any political parties. अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन क्या है कि भाई हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर हम सालों साल पहले की बात करें तो कोई भी किसी भी कंट्री के अंदर कोई मुश्किल से कोई एक आधी पॉलिटिकल पार्टी हुई होगी, नहीं तो थी ही नहीं। नाउ देयर आर फ्यू दैट डू नॉट हैव पार्टीज़। लेकिन अब के टाइम पर, अब इस टाइम पर अगर हम देखें तो कोई एक आधा देश ऐसा है जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है। वाई डिड पॉलिटिकल पार्टीज़ बिकेम सो omnipresent in the democracies all over the world? अगर हम ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की इतनी ज़रूरत क्यों होती है, इनके इतने मायने क्यों होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें जहाँ जहाँ भी डेमोक्रेसी जिस कंट्री के अंदर वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। लेट अस फर्स्ट आंसर दैट पॉलिटिकल पार्टीज़ आर what political parties are and what they do before we say why we need them। हम ये जानने से पहले कि हमें उनकी ज़रूरत क्यों है, उससे पहले हम ये जानेंगे पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, हमें उसकी और वो क्या काम करते हैं। तो उसके बाद ही हम ये कहेंगे कि हमें उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो मीनिंग मैंने आपको पहले ही लेसन स्टार्ट होने से पहले ही आपको समझा दिया था। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ए पॉलिटिकल पार्टी इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। दे एग्री ऑन द सेम पॉलिसी एंड प्रोग्राम फॉर द सोसाइटी विद द व्यू टू प्रमोट कलेक्टिव गुड्स। आप देखो पॉलिटिकल जो पार्टी होती हैं वो क्या करती हैं, कोई भी पार्टी है उसकी अपनी पॉलिसी होती है, उनके अपने प्रोग्राम होते हैं जो समाज के लिए वो अपने प्रोग्राम वगैरह डिसाइड करते हैं कि हमें ये करना पड़ेगा। तो वो सभी लोगों को साथ लेकर के उनके बारे में कुछ प्रोग्राम, कलेक्टिव प्रोग्राम बनाते हैं सभी के अच्छे के लिए। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यू ऑन व्हाट इज़ गुड फॉर ऑल। और ये भी देखते हैं कि ऐसे कुछ चीज़ें बनाते हैं कि जो सभी के लिए अच्छी हों, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज़ ऑन व्हाट इज़ गुड फॉर ऑल। लेकिन इसके ऊपर सबके अलग अलग व्यूज़ होते हैं कि कौन सी चीज़ किस ग्रुप के लिए अच्छी है या किसके लिए बुरी है। तो वो इनकी पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे बीजेपी की पॉलिसी अलग है, कांग्रेस की पॉलिसी अलग है, तो उनके हिसाब से जो जिन लोगों के लिए वो सभी लोगों के लिए बनाते हैं, लेकिन उसमें सभी लोगों के डिफरेंट व्यूज़ होते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी आती है या फिर कोई और पार्टी आती है पावर में, तो सबकी अपनी अपनी पॉलिसी प्रोग्राम होते हैं, लेकिन उन पॉलिसी प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज़ होते हैं। किसी को वो पसंद आते हैं, किसी को वो नहीं। पार्टीज़ ट्राई टू परस्यूड पीपल वाई देयर पॉलिसी आर बेटर दैन अदर्स। अब जो पार्टीज़ हैं वो ये जताने की कोशिश करती हैं लोगों को कि किस तरह से उनकी पॉलिसीज़ दूसरी पार्टीज़ की पॉलिसीज़ से अच्छी हैं। दे सीक टू इम्प्लीमेंटेड दिस पॉलिसी बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस। और वो अपनी इन चीज़ों की पॉलिसीज़ के बारे में इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनकी पॉलिसीज़ है वो पॉपुलर हो जाए और वो उनको इलेक्शंस के अंदर जीतने में मदद करें। 10. Parties reflect fundamental political division in the society. Parties are about part of society and thus involves partnership. Thus, a party is known by which part is stand for, which policies it support, and whose interest it uploads. A political party have 3 components. अब देखो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो सोसाइटी की डिवीज़न के हिसाब से बनती हैं। अब जैसे ये अपने देश में मुद्दा चलता है हिंदुइज़्म का या मुस्लिम अगर हम रिलीजन को लेकर के या हिंदू रिलीजन को लेकर के या कोई कास्टिज़म के नाम से, तो इस तरह से सबकी अब सोसाइटी के अंदर वो अपने अपने तरीके से इलेक्शंस के अंदर आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, लोगों को अपने साथ इकट्ठा करके वो लेकर के चलते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो पॉलिसीज़ हैं वो बनाते हैं, वो किसी को लगता है कि उनके स्पोर्ट्स में बनाए हैं, किसी को लगता है कि ये उनके लिए ठीक नहीं है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके 3 कंपोनेंट होते हैं। ये आपको मेन 3 जो दे रखे हैं आपको ये लर्न करने हैं। कौन से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसके अंदर लीडर्स होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोवर्स। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए उस पार्टी के लिए काम करते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्टिव मेंबर, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, तो वो होते हैं उनके फॉलोवर्स, यानी कि उनको फॉलो करते हैं कि भी हम इस पार्टी को समर्थन देते हैं, इस पार्टी की हम साइड लेते हैं, ये पार्टी अच्छी है, तो उसके फॉलोवर्स होते हैं। 3 कंपोनेंट होते हैं बच्चों पॉलिटिकल पार्टी के। तो आपको ये लर्न करना है यहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग और पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट और पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से क्या होती है, यहाँ तक आपको रीड करना है। उसके बाद हम कल पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन पढ़ेंगे, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के काम क्या होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। यहाँ तक आप अच्छे से रीड कर लेना। ये लेसन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है।